हेलो दोस्तों, आपको पता है हर दिन दुनिया भर में 8.5 बिलियन से ज्यादा लोग गूगल पे सर्च करते हैं। मतलब लगभग हर इंसान रोज एक बार तो कुछ ना कुछ गूगल पे ढूंढता ही है। सोचो जरा, इतनी बड़ी नंबर। और सबसे अजीब बात, ये सब कुछ बिल्कुल फ्री। यूट्यूब देखना फ्री, जीमेल यूज करना फ्री, मैप्स फ्री और गूगल ट्रांसलेट भी फ्री। फिर भी गूगल का मार्केट कैप है $92 ट्रिलियन से ज्यादा। अब सवाल यह है, जब गूगल हमें पैसा नहीं चार्ज करता तो फिर ये कमाता कैसे है? चलो आज इस मिस्ट्री को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं 1998 में, जब लैरी पेज और सर्गे ब्रिनिस नाम के दो स्टूडेंट्स ने एक प्रोजेक्ट बनाया था। उनका मिशन था वर्ल्ड की सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना और हर किसी के लिए यूजफुल बनाना। तब गूगल सिर्फ एक सिंपल सा सर्च इंजन था, एक सेव्ड पेज, बीच में लिखा गूगल और नीचे एक सर्च बार, बस इतना ही। नाम भी इंटरेस्टिंग है। गूगल असल में एक नंबर गूगल से इंस्पायर्ड है, जिसमें 1 के बाद शॉर्ट जीरोस होते हैं। इसका मतलब था हम इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे कि उसका स्केल गूगल जितना होगा। फिर आया साल 2000, गूगल ने अपना पहला बिजनेस मॉडल लॉन्च किया, एडवर्ड्स, जिसे आज हम कहते हैं गूगल एड्स ड्यूम। ये वो मोमेंट था जहां से गूगल ने फ्री सर्विस को प्रॉफिट मशीन बना दिया। और फिर शुरू हुआ इनोवेशन का सिलसिला। 2004 जीमेल, 2005 गूगल मैप्स, 2006 यूट्यूब का एक्विजिशन, 2008 एंड्रॉइड और क्रोम लॉन्च। लेकिन हर आइडिया सक्सेसफुल नहीं था। गूगल प्लस, हैंगआउट्स, नेक्सस, ग्लास सब फेल हुए। विकिपीडिया पे अगर देखो तो 200 से ज्यादा फेल्ड गूगल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक लेसन है, जो फेल होने से नहीं डरता वही बड़ा जीतता है। ये कि पैसा आता कहाँ से है? देखो 2022 में गूगल ने कमाए 280 बिलियन और इसमें से 48% पैसा सिर्फ सर्च एड्स फ्यूचर से आया, लगभग 162 बिलियन। ये वो एड्स हैं जो आपको गूगल पे सर्च करते वक्त ऊपर दिखते हैं। फिर आते हैं नेटवर्क एड्स, जो दूसरी वेबसाइट्स पर गूगल लगाता है, $32 बिलियन। उसके बाद यूट्यूब एड्स 29 बिलियन। जिन एरियाज को हम स्किप करते हैं उन्हीं एड्स का पैसा गूगल और यूट्यूबर्स शेयर करते हैं। 45% गूगल, 55% क्रिएटर्स। फिर आता है प्ले स्टोर और हार्डवेयर, पिक्सल फोन्स, क्रोम बुक्स वगैरह। और सबसे नया स्ट्रीम है गूगल क्लाउड ऑन, जहां से 26 बिलियन कमाता है। अब खर्चे देखो, 40 बिलियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, नए आइडियाज, नए एक्सपेरिमेंट्स, $44 बिलियन मार्केटिंग, सैलरीज और ऑफिस रेंट पे, और फिर भी प्रॉफिट 60 बिलियन। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा मैजिक है फ्री मॉडल। गूगल फ्री चीजें देके पैसा बनाता कैसे है? आंसर है फ्रीमियम और डेटा। पहला, फ्रीमियम मॉडल। फ्री प्लस प्रीमियम, बेसिक सर्विस फ्री, लेकिन ज्यादा फीचर चाहिए तो पे करो। जैसे जीमेल और ड्राइव 15 GB तक फ्री, उसके बाद पेड। यूट्यूब फ्री, लेकिन एड्स हटाना हो तो यूट्यूब प्रीमियम छान लो। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 95% लोग कभी पे नहीं करते, फिर भी गूगल कमाता है। कैसे? अब सुनो असली राज। हर सर्च, हर वीडियो, हर ईमेल गूगल से आपका अनोनिमस डेटा कलेक्ट करता है, और इसी डेटा से बनता है उनका बिगेस्ट इनकम सोर्स, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। एग्जाम्पल लो, अगर आप YouTube पे फिटनेस टिप्स देखते हो तो गूगल बाद में आपको जिम इक्विपमेंट या प्रोटीन ब्रांड्स के एड्स दिखाता है। अगर आप दुबई होटल्स सर्च करते हो तो गूगल आपके सामने दुबई ट्रैवल एड्स लाता है। ये सब आपके इंटरेस्ट्स और बिहेवियर पे बेस्ड होता है। गूगल हर यूजर का एक प्रोफाइल बनाता है, एज, जेंडर, सिटी, पसंद और ब्राउजिंग पैटर्न। फिर एडवर्टाइजर के लिए परफेक्ट ऑडियंस मिलती है। इसी टारगेटिंग से ही गूगल के एड्स से आता है 237 बिलियन रेवेन्यू। मतलब टोटल 280 बिलियन में से सिर्फ एड्स से 85% से ज्यादा। लेकिन दोस्तों, ये मॉडल अब हिला रहा है। The bad reasons. 1, privacy concerns. लोग अब अपना डाटा शेयर करने से डरते हैं। गूगल पे फाइन भी लग चुके हैं, जैसे 2023 में $93 मिलियन, क्योंकि वो लोग लोकेशन ट्रैक कर रहे थे, लोकेशन ऑफ होने के बाद भी। बस AI का उतना तूफान। आज लोग गूगल सर्च के बजाय ChatGPT जैसे AI टूल्स यूज कर रहे हैं, जहां बिना एड्स के एकदम सीधा आंसर मिलता है। गूगल सर्च रिजल्ट्स अब इतने एड्स से भरे हुए हैं कि असली इंफॉर्मेशन ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए गूगल ने अपना AI सिस्टम जेमिनी बनाया है, ताकि वो ChatGPT के साथ compete कर सके। अब सवाल यह है, अगले 20 साल में क्या गूगल इंटरनेट का किंग बना रहेगा या AI उसे पीछे छोड़ देगा? जो भी हो, एक बात तो पक्की है,
कंपटीशन हमेशा यूजर्स के लिए फायदेमंद होता है। हम सबको मिलेंगे बेहतर टूल्स, स्मार्टर टेक्नोलॉजी और ज्यादा ऑप्शंस, और यही फ्यूचर का असली मजा है। सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड शेयर।